नमस्कार। धमाल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको नाउन के प्रकार पढ़ा दिया गया था, तो अगला जो आपका टॉपिक आता है प्रोनाउन या सर्वनाम। आपको ये जानते होंगे और बताया गया होगा क्लास में कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। बेटा 10 प्रकार के होते हैं। कौन होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन। 10 प्रोनाउन होते हैं। तो सबसे पहले एक बार विचार कर लीजिए, प्रोनाउन कहते किसे हैं। ये परिभाषा दे दिया है मैंने कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाएं, लिखे जाएं या प्रयोग किए जाएं, उसे सर्वनाम या प्रोनाउन कहते हैं। अब लिखिए, इसका जो प्रथम भेद है बेटा, इसके निम्नलिखित 10 भेद हैं। इसमें लिख लीजिए, इसके निम्नलिखित 10 भेद है या 10 प्रकार है। सबसे पहला क्या आता है? सबसे पहला आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन हिंदी होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसमें आप लिखिए, यह वह सर्वनाम है, यह वह सर्वनाम है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के लिए प्रयोग होता है। जैसे आए, वे, यो, दे, हे, से, इट। देख रहे ना, ये सब क्या है? ये पर्सनल प्रोनाउन व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए ही प्रयोग हो गए। जैसे उदाहरण के लिए कह दिया जाए कि he is a good टीचर। हमने लिखा है वह एक अच्छा अध्यापक है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने जो ही शब्द लिखा है ये किसी व्यक्ति के लिए आया है। या कह दिया जाए कि अगला जैसे कह दिया जाए, इसमें 2 नंबर डाल दिया जाए, यू आर दी बेस्ट सिंगर। अब देख रहे हैं, यू किसी व्यक्ति के लिए ही आया है, तो ये क्या हो गया? ये व्यक्ति के लिए आया है। या कह दिया जाए कि जैसे कहते हैं कि गंगा इज ए होली रिवर। इट, हमने कहा गंगा इज ए होली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। और इट इज नियर कानपुर, या कानपुर के नजदीक। देखिए, गंगा के लिए क्या प्रयोग हो गया है? इट का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है भैया। ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन। अगली हेडिंग हम डालें, दूसरा हेडिंग डाल लीजिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। भैया दूसरा क्या है? दूसरी हेडिंग डाल लीजिए, प्रोनाउन का जो दूसरा रूप है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हिंदी होता है संकेतवाचक सर्वनाम। इसमें लिखिए, जो शब्द
किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की तरफ संकेत करते हैं उसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं भैया। इसमें केवल चार शब्द दिस, दैट, दीज और दोज का प्रयोग होता है। जैसे कह दिया जाए कि दिस इज ए गुड पेन, हमने कहते हैं दिस इज ए गुड पेन, यह एक अच्छा पेन है, तो ये संकेत किया गया है। या कह दिया जाए कि दोज आर नाइस पेंसिल्स, ये क्या है, वो अच्छी पेंसिलें हैं, तो ये संकेत किया गया है। ये भी ऐसे कह दिया जाए कि दैट इज ए टॉल मैन, वह एक लंबा आदमी है, देख लीजिए। ऐसे कह दिया जाए these are ब्यूटीफुल सीनरी, these are ब्यूटीफुल सीनरी, तो ध्यान रखिएगा यह प्रयोग कर दिया गया है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान की तरफ संकेत कर रहे हैं। अगला देखिए भैया, 2 हो गया। अब तीसरा नंबर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, बेटा ये मिटा दे रहे हैं, इसको वीडियो को रोक रोक करके आप लोग लिख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, ये आपके बहुत काम की चीजें हैं। ये तीसरा नंबर जो आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, बेटा क्या आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है हिंदी प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है, ये वह सर्वनाम होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में प्रश्न करते हैं। इसमें समस्त WH शब्द जैसे हो, होज, होम, which, when,
वेयर, while, why, what, how। आदि शब्दों को वाक्यों के आरंभ में रखा जाता है। वाक्यों के आरंभ में रखा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कह दिया जाए व्हाट इज योर नेम, ये कह दिया गया। यहाँ प्रश्न किया गया है WH से। क्या कह दिया जाए कि हो टेच यू नाउ, ये प्रश्न किया गया है। क्या कह दिया जाए व्हाई डिड यू नॉट कम टुडे। तो देख रहे हैं ना, ये सब प्रश्न कर रहे हैं। तो स्टार्ट वाक्य आरंभ में लिखा गया है। ये क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसको आप लोग लिख लेंगे। अब अगला शुरू करने जा रहे हैं बेटा, चौथा नंबर का इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसको वीडियो को रोक रोक करके लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगला नंबर लिखने जा रहे हैं, 4 नंबर। 4 नंबर आता है, क्या आता है? इनडेफिनिट प्रोनाउन। हिंदी होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 4 नंबर हेडिंग डाल लीजिए, इनडेफिनिट प्रोनाउन। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें आप लिखिए, यह वह सर्वनाम है जिससे अनिश्चितता का बोध होता है। यह वह सर्वनाम है जिससे अनिश्चितता का बोध होता है। जैसे कह दिया जाए एग्जाम्पल के लिए, someone died today, आज कोई मर गया। तो ये नहीं पता है किसके लिए कहा गया, तो someone क्या कह दिया जाए कि none knows your address। स्टूडेंट्स ध्यान दें, रिलेटिव प्रोनाउन संबंध सूचक सर्वनाम, यह वह सर्वनाम होता है जो 2 वाक्यों के बीच में क्या करता है? संबंध को व्यक्त करता है। इसमें समस्त WH वही शब्द आते हैं जो वहां लिखाया गया है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के समस्त शब्द इसमें आ जाएंगे, लेकिन यहां पहले लिख लीजिए, यह वह सर्वनाम है जो 2 वाक्यों के बीच में संबंध को व्यक्त करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कह दिया जाए कि दिस इज द बॉय who came here
यस्टरडे। अब देखिए यहाँ क्या आया है, वो आया है, ये देखिए वही डब्ल्यू शब्द यहाँ आ गया बेटा। या कह दिया जाए कि दिस इज द कोचिंग वेयर आई रीड। या वही कोचिंग है जहां मैं पढ़ता हूँ। देखिए यहाँ क्या गया है, यहाँ क्या आया है, वेयर आया है, वेयर आ गया है। या कह दिया जाए दिस इज द प्लेस वेयर आई वाज बोर्न। तो ये देख रहे हैं कि ये सब क्या कर रहे हैं, ये बीच में दो वाक्यों के बीच में आते हैं, संबंध को व्यक्त करते हैं। या कह दिया जाए कि दिस इज द बॉय हुज बुक हैज बीन स्टोलन। ये देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, दो वाक्य, एक सेंटेंस ये है इधर दिया हुआ है, एक सेंटेंस ये है, और दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं, ये ऐसे शब्द हैं जो संबंध को व्यक्त कर रहे हैं बेटा। तो इसे क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन या संबंध सूचक सर्वनाम। से अगले वीडियो मिलेंगे। और अगले वीडियो में जो अगला 5 पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट बना दिया है, अगला सेकंड पार्ट। तब तक के लिए बेटा थैंक यू, अपना ख्याल रखिए।